मैं दर्शकों को एक जानकारी दे दूं कि अभी जो पीछे हरियाणा का जो चुनाव हुआ है, उसमें तकरीबन सारा देश का मीडिया, यहां तक कि खुद बड़े बड़े भाजपा नेता भी ये मान के चल रहे थे कि बीजेपी हरियाणा हारेगी। और जो दो तीन पूरे इंडिया में 2-3 लोग ये कह रहे थे कि नहीं जी, अंडर करंट बहुत जबरदस्त है और बीजेपी जीत रही है। उसमें एक ये भाई जगदीप शर्मा भी थे। और मेरे सारे फीडबैक्स और हमारा सारा मैंने इनके साथ बहुत सारी वीडियोस बनाई है, अगर आपको ध्यान हो तो, हरियाणा चुनाव से पहले। जगदीप भाई, जी जी बिल्कुल, आपके ध्यान होगा, आप थे, कमलकांत गौरी जी थे, उनके साथ भी बहुत सारी वीडियोस हम लोगों ने बनाई थी। और उन दिनों जब हम लोगों को ये बताते थे कि भाई ये फैक्टर्स हैं जो कि कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान करेंगे, तो लोग हमें गालियां देते थे, याद है? जी बिल्कुल। भाई राजनारायण जी पंगाल थे, उनके तो घर पहुंच गए थे रोहतक में धमकी देने। रिश्तेदारों को फोन करने लगे थे कि इसके साथ बहुत बुरा हो जाएगा। जी कौम का गद्दार तक घोषित कर दिया था। जी, पर हम सच्चाई बता रहे थे, क्योंकि हम गांव में अंडर करंट जो है वो देख रहे थे, जो पोलराइजेशन हो रहा था वो हमको दिखाई दे रहा था। खैर चलो, ये पुरानी बात, मैं दर्शकों को याद दिला रहा था। मैंने कहा जो चंद 2-3-4 लोग कह रहे थे ना कि हरियाणा में बीजेपी जीतेगी, वो उसमें एक जगदीप भाई भी थे। तो जगदीप भाई, स्वागत है, बहुत दिनों बाद हम आप बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने इतना कीमती समय मुझे दिया। थैंक यू जी, थैंक यू, वेलकम, जी मोस्ट जी वेलकम। जी मेरा जी सौभाग्य है ये। अच्छा जगदीप भाई, अब तो खैर चलो, हरियाणा का चुनाव बीत गया, उसके बाद महाराष्ट्र भी हो गया, एक दिल्ली आ गया, जी सारे काम हो गए, नई सरकार बन गई हरियाणा में, सैनी साहब रिपीट हो गए। तो सैनी साहब पे थोड़ा बाद में चर्चा करते हैं। आज जो हमने चर्चा की, जो शुरुआत करनी है जी, वो यहां से करनी है कि मुझे ये बताइए कि आजकल योगी आदित्यनाथ जी बहुत जी तेजी से एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में उभर रहे हैं और उनकी बिल्कुल लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है। आम जनता उनको पसंद करती है, ऐसा हमें लगता है, महसूस होता है। जी, हरियाणा के चुनाव में भी आए थे और हरियाणा के चुनाव में उन्होंने नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे। तो आप जरा मुझे पहले तो ग्राउंड रिपोर्ट दीजिए कि एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में योगी जी की क्या लोकप्रियता हरियाणा में है। हम हरियाणा से शुरू करते हैं। देखो जी बताइए। योगी आदित्यनाथ, देखो दो नेता हैं इंडिया के अंदर, मोदी जी और योगी जी। अगर मोदी जी की बात करें, वो इंटरनेशनल लेवल पे देश को बहुत आगे तक लेके जा रहे हैं। और हमारे देश की अगर बात करें, यूनिटी की बात करें, सनातन की बात करें और एक जो हिंदुत्व की बात करें, तो उसमें योगी जी से ऊपर कोई नाम नजर नहीं आ रहा है। जब मैं हरियाणा में घूमता हूं, खट्टर साहब के बारे में जनता से पूछता हूं, नायब जी के बारे में पूछता हूं, तो इवन कांग्रेस वाले भी ये कहते हैं, भाई देखो हमें योगी तो पसंद है पर ये पसंद को नहीं। मतलब कांग्रेस के भी कुछ समर्थक वोटर ऐसे मिले जो योगी जी को पसंद करते हैं। भाजपा के पसंद करना तो एक तरफा है ही, लेकिन जो अन्य पार्टियों के भी जो वोटर्स हैं, वो समर्थक हैं, वो चाहते हैं कि भाई हरियाणा में हमने खट्टर साहब की बजाय, नायब साहब की बजाय अगर योगी जी को ले आओगे तो हम योगी का वोट दे देंगे। तो ये जो योगी साहब का नाम है, ये यूं दिखा है कि भाई हाँ, भाजपा को पसंद नहीं करते लोग, लेकिन योगी को पसंद करते हैं। उनका जो नेचर है, उन्होंने देखो जब एक नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, करंट की तरह से ये नारा दौड़ा। ये दौड़ा क्यों?
जब बांग्लादेश में इतना बड़ा त्राहिमाम हुआ तब कांग्रेस चुप बैठी थी और ये नारा तब चला था कि बटोगे तो कटोगे। हमारे हरियाणा के अंदर जब ये नारा चला तो बहुत बड़े स्तर पे लोगों में ये मैसेज गया भी बात तो योगी साहब ने ठीक कही है। और योगी साहब का जब इतना बड़ा प्रदेश, उत्तर प्रदेश पाकिस्तान से भी बड़ा, जब वहां पे यूनिटी हो सकती है, वहां पे जातिवाद को खत्म करके और यूनिटी की बात हो सकती है, तो हरियाणा में भी इसकी जरूरत है। तो इसलिए लोग योगी साहब को बहुत तहे दिल से पसंद करते हैं। और अब तो मोदी जी के बाद जो नाम की चर्चाएं चलती हैं, चाहे वो कांग्रेस के समर्थक हो, भाजपा के हो या अन्य लोकदल पार्टियों के जो समर्थक, वो ये चाहते हैं कि भाई अगर मोदी जी के बाद किसी का नाम आए तो वो योगी साहब का नाम आए। अभी कुंभ भी, जो मेला लगा हुआ कुंभ का, महाकुंभ, वहां पर इतने बड़े स्तर की तैयारी, इतनी बड़ी मैनेजमेंट की तैयारी योगी साहब अगर ना होते तो कोई कर नहीं सकता था। इतने बड़े बड़े धुरंधरों को जिनकी गाड़ी पलटवा दी योगी साहब ही कर सकते थे। अब तो बहुत बड़े स्तर पे बूम है योगी साहब के नाम का। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी आपने कहा कि हरियाणा के जो कांग्रेसी है जी, वो भी योगी को पसंद करते हैं। हाँ बिल्कुल। कारण क्या है? देखो, हमारे हरियाणा की जो मिट्टी है ना, वो थोड़ी सी बढ़ चढ़कर बोलने वाली मिट्टी है। हमारे खट्टर साहब थे, चुप रहते थे, काम करते थे। नायब सैनी जी हैं, स्माइली फेस है, लेकिन वो दबंग नेचर नहीं दिख रहा। हरियाणा के लोगों को चाहिए थोड़ा सा दबंग नेता, जो देश की बात करे, जो देश हित की बात करे। इस टाइप से एक सिनेरियो जो क्रिएट हो रहा है हरियाणा के अंदर, वो योगी नाम से है। हमें सॉफ्ट सा नेता नहीं चाहिए, हमें चाहिए दबंग, जो कार्य करने की क्षमता पैदा करे। यूपी के अंदर बड़े बड़े जिनकी गाड़ी पलटी, बड़े नाम थे। हरियाणा में भी ऐसी गाड़ी पलटने वाला बाबा चाहिए हमें। अच्छा जी, पर एक बात बताइए ना, यूपी में माफिया कल्चर है, था जी, था ऐसा जी, नहीं था। हाँ, यूपी जी, में बहुत बड़े बड़े गुंडे बदमाश हुआ करते थे, जी, माफियाज पैरेलल गवर्नमेंट चलाते थे। जी, तो वहां पे तो चलो गाड़ी पलटने की और बुलडोजर चलाने की जरूरत थी। जी। कट्टर और सैनी किसके ऊपर चला देगा बुलडोजर? इस हरियाणा में बात इतनी की कोई बड़ी समस्या है नहीं। नहीं है, लेकिन हरियाणा में छोटे स्तर पे भी थोड़ा सा असामाजिकता बढ़ रही है, इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते सर। मतलब बहुत सारे जो एक्सटॉर्शन की बात चलती है, वसूली की बात चलती है, ये हरियाणा में बढ़ रहा है थोड़ा सा। हुड्डा साहब थे तब नहीं था, ज्यादातर जब भाजपा आई थोड़ा सा ये मामला बढ़ा है। कोई किसी गैंग का नाम आ जाता है, कभी किसी गैंग का नाम आ जाता है। तो हरियाणा की जनता ये चाहती कि इस तरीके पे नकेल कसे। लेकिन हरियाणा के जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हालांकि पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव नहीं है। सैनी साहब हैं तो ये तीसरी बार सरकार भी आ गई, उनके स्माइली फेस, उनके जोशीले अंदाज से। लेकिन फिर भी जनता ये चाहती कि हमें थोड़ा सा आर पार करने वाला नेता चाहिए। हालांकि यहाँ पे कोई धर्म की लड़ाई नहीं है हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर इस टाइप का मामला देखा जा सकता है। फिर भी लोग यही चाहते हैं, आदमी हो, मुख्यमंत्री हो तो योगी जैसा। योगी को अब मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री के स्तर पर देख रहे हैं हरियाणा के लोग। हरियाणा में जब जब चुनाव हुआ, अब जो अभी गया है रिसेंट चुनाव, जहां पर योगी साहब का कार्यक्रम था, वहां पे मैंने देखा, चाहे वो नरवाना हो, चाहे वो सफीदो हल्का हो, जहां पे 2000 से लोग ज्यादा नहीं आते थे, वहां पे 10-10 हजार लोग आए हैं, सिर्फ ये मैसेज सुन के कि यहाँ पे योगी जी की रैली है। योगी के नाम से मतलब लोगों में करंट दौड़ता है, भाई हाँ योगी आ रहा है। मोदी साहब का एक अलग वर्चस्व है। अगर वहां पर अमित शाह जी को कंपेयर नहीं करना चाहिए, फिर भी अगर सोचे किसी और नेता की बड़ी रैली हो तो लोग नहीं आएंगे, योगी की रैली को देखने के लिए लोग आते हैं। मैं
आप जगदीप भाई एक बात बताओ मुझे, जी इधर दो मुख्यमंत्रियों की बहुत ज्यादा लोकप्रियता हुई है, जी एक हेमंता विश्व शर्मा जी और एक योगी जी। जी इन्होंने काम क्या किया? हेमंता विश्व, हालांकि योगी जी ने तो डेवलपमेंट का बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यूपी में चला रखे हैं। यूपी में तो इतना बड़ा डेवलपमेंट का काम चल रहा है जो पूरे वर्ल्ड में नहीं चल रहा हो गया। खैर, जी पर जी योगी जी की लोकप्रियता अपने उन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के कारण नहीं है, जी उनकी लोकप्रियता है कि गुंडे बदमाश के घर पे बुलडोजर लेके चढ़ गए बुलडोजर बाबा के नाम से। और गाड़ी पलट दी। जी अगर एक गुंडे को का घर तोड़ देना जी और एक गुंडे की गाड़ी पलट देना, ये तो बहुत आसान तरीका नहीं है लोकप्रिय होने का। ये तो दुनिया का हर चीफ मिनिस्टर कर देगा। हर चीफ मिनिस्टर के यहाँ थोड़ा बहुत लॉ एंड ऑर्डर तो रहता ही है। प्रॉब्लम जी क्राइम तो जब से मानवता है तब से क्राइम है, वो बंद हो नहीं सकता। जी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे रोक लगा सकती है सरकार, ऑर्गेनाइज्ड पे। पेटी जी क्राइम जो और जो इमोशनल क्राइम होता है, या दो आदमी लड़ पड़े, एक ने उसका सिर फाड़ दिया, एक मर गया, इसने गवर्नमेंट उसका कितने इलाज नहीं रोक है, लेगी? उसको इलाज नहीं है जी। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में, जैसे फॉर एग्जांपल नू मेवात का दंगा हुआ, जी खट्टर साहब ने 2 दिन बुलडोजर चलाया, हाई कोर्ट का आदेश आ गया, तुरंत रुक गए, उसके बाद फिर चुस क्या नहीं कोई। जी हालांकि बाबा के ऊपर भी ऐसे ही इतनी रिस्ट्रिक्शन आई थी सुप्रीम कोर्ट से, बाबा तो नहीं माना, पूरा पूरा संभल ढा दिया, और एक तो बुलडोजर भी नहीं चलाया, संभल वालों ने अपने घर खुद तोड़ दिए जी जो अतिक्रमण करके बनाए गए थे। जी तो ऐसी बात नहीं है, मुख्यमंत्री चाहे तो उसको कोई भी काम करने से रोक नहीं सकता। पर बिल्कुल मात्र एक गुंडे का घर बुलडोजर से गिरा देने पे ही लोकप्रियता आ जाती है हमारे देश में। 4 मदरसे बंद कर दिए, पूरे इंडिया में लोकप्रिय हो गया। जी तो सर ये तो बहुत आसान है। ये तो अगर एक बात बताओ, मुझे जी मुख्यमंत्री बना दो, मैं भी 15 दिन में इतना ही लोकप्रिय हो जाऊंगा। आप हो जाओगे? जी जब लोकप्रिय होना अगर इतना ही आसान है, तब तो दुनिया का हर मुख्यमंत्री, हर नेता, हर प्रशासक लोकप्रिय होता। इसका मतलब आपको मैं छोटा कैच सा कहीं और भी है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं सर। हरियाणा के अंदर छोटे छोटे गांव हैं, बड़े गांव हैं, वहां पर जमीन कब्जा रखी है बहुत सारे लोगों ने। सरपंचों को भी पता ही है जमीन कब्जाई हुई है। बहुत सारे सरपंच उस पर कार्रवाई नहीं करते क्योंकि उन्हें वोट बैंक चाहिए है। लेकिन बहुत सारे सरपंच उन पे एक्शन लेते हैं, भाई अगली बार बनेंगे नहीं बनेंगे देखेंगे, लेकिन अभी इस पे कार्रवाई हो। जो कार्य करने की एक क्षमता है वो योगी जी में है, और विलिंग पावर योगी जी में है। हरियाणा में जब योगी जी की रैलियां होती है ना, तो वहां पे जेसीबी मशीन को लाके रखते हैं। अच्छा, वहां हरियाणा पे में भी यही है? हाँ जी, हरियाणा के अंदर जहां भी योगी जी की रैलियां होती है वहां पे जेसीबी मशीन को लाया जाता है। जैसे ये जेसीबी ना हो, हनुमान जी का गधा हो, और इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। लोगों में जोश है उनके नाम से। वहां पर हरियाणा के अंदर लोग फ्लैक्स लेके खड़े होते हैं, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, इस टाइप के नारों को लेके। यूनिटी बनी है सर, देश में एकता बढ़ती है इन बातों से, एकता का करंट दौड़ता है इन बातों से। मतलब दिल ये कहता है यार बात तो ठीक कर रहा है, बात तो ठीक कर रहा है। आम जनताओं में, गरीब असहाय लोगों में इन चीजों की चर्चाएं चलती हैं, एक होने की कोशिश करते हैं, यूनिटी बनती है तो सर लोगों में ये लिखता है कि भाई हाँ, ये आदमी देश के लिए पॉजिटिव काम कर रहा है। दबंग आदमी तो इन्फ्लुएंस नहीं होता, गरीब आदमी, शरीफ आदमी इन्फ्लुएंस होता है इन बातों से। हाँ यार, देश खातर तो यही काम कर रहा है। अच्छा, मैं एक आपसे बड़ा सीधा सपाट सा सवाल पूछता हूँ। जी हरियाणा में जो कांग्रेसी वोटर है, या इसको मैं दूसरे तरीके से पूछ रहा हूँ, जी या हुड्डा समर्थक है, या जी मैं और जी आसान कर देता हूं, और आसान कर देता हूं, जी हरियाणा के जाट, जी हरियाणा के जाट जो अदरवाइज न मोदी को पसंद करते, न खट्टर को पसंद करते, न सैनी को पसंद करते, जी वो
वो भी क्या मोदी को पसंद करते हैं? ये योगी को बिल्कुल पसंद करते हैं सर वो। हम ऐसा नहीं हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो पसंद नहीं करते। मैं आपको शुरू में ही कहा था कि हरियाणा के कांग्रेस का मतलब कौन? हुड्डा साहब। ये माइक, हाँ हाँ बोलिए, आप बोलते रहिए, वो मैं हरियाणा के कांग्रेस का मतलब है हुड्डा साहब। हरियाणा में कांग्रेस इज इक्वल टू हुड्डा। हुड्डा के जो समर्थक हैं उनमें से मैंने ऐसा देखा है कि 40% तक के लोग ऐसे समर्थक हैं जो चाहते कि योगी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मेरे ख्याल से तो 40 50 60% ऐसा रेशो है, लेकिन चाहते हैं कि भाई हाँ देखो योगी काम अच्छा कर रहा है, योगी से हमें एलर्जी नहीं है, योगी हमें पसंद है। हरियाणा में अगर योगी आता है तो हम योगी के साथ हैं। ऐसे लोग मेरे को बहुत मिलते हैं। तो हम अगर ये सोचें कि जाट किन के साथ है, वो बिरादरी किसके साथ है, योगी को नकारने वाला कोई नहीं। मुझे अभी तक हरियाणा में ये नहीं मिला कि ना यार योगी अच्छा आदमी है, अभी तक कोई नहीं मिला। फिर भी मैं 40 to 60% ये कह रहा हूं, क्योंकि जब इलेक्शन आता है, अगर एक तरफ हम हुड्डा साहब को खड़ा कर दें, एक तरफ हम योगी साहब को खड़ा कर दें, तो ऐसा नहीं है कि हुड्डा साहब को वोट नहीं जाएगा, जाएगा जरूर। लेकिन जो आज वोट बैंक भाजपा को मिलता है उससे कई गुना ज्यादा योगी साहब को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं कि अगर योगी को चेहरा बना दिया जाए तो भाजपा का वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत बड़े भाजपा स्तर पे। विरोधी, अन्यथा मोदी और भाजपा विरोधी लोग भी योगी के चक्कर में भाजपा का समर्थन करेंगे, आप ये कहना चाहते हैं? मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के भी भाई हैं, जो नेता हैं, जो ये कहते हैं देखिए यार हमने यूपी ठीक लगाए, योगी साहब वहां बैठे हैं, लेकिन हरियाणा का क्या है? ऐसे कांग्रेस के नेता भी देखने को मिलते हैं मुझे। तो समर्थक तो अपने आप में मानते ही हैं भाई योगी से बेस्ट कोई नहीं है। अच्छा जगदीप भाई, अब थोड़ा सा आपके हरियाणा की राजनीति डिस्कस कर लेते हैं। जी जी जी। जब खट्टर साहब को एन चुनाव से ठीक पहले भाजपा हाईकमांड ने रिप्लेस किया और सैनी साहब को लाए, जी तो सैनी साहब बहुत दिन तक तो खुद ही ये स्वीकार नहीं कर पाए कि मैं मुख्यमंत्री बन गया। जी। मुझे याद है सैनी साहब शपथ ले चुके थे और हफ्ता 10 दिन 15 दिन या 1 महीना बीत गया था, तो किसी फंक्शन में किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि जी ये न्यू कुकर है, तो बोले वो जो सीएम साहब देखेंगे। बोले जी सीएम तो आप हो। जी। तो सैनी साहब तब तक भी खट्टर साहब को ही सीएम बताया हाँ करते मतलब थे। वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे भाई मैं सीएम बन चुका हूं। वैसे अब तो इस बात को जी 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 बोल रहे थे आप कुछ? अब तो चुनाव जिता दिया, बहुत बड़ा कद हो गया सैनी साहब का। कई लोग तो कहते थे कि चुनाव जीत पक्ष सैनी ने हटा देंगे। पहले तो लोग चर्चाएं चल कहते रही थे है बहुत। चुनाव जीतेंगे नहीं, सैनी हार जाएगा, बीजेपी हार जाएगी, सैनी हुआ खत्म हो जाएगा, जैसे हाँ सैनी चन्नी साहब हुआ के था। सर ठीकरा फोड़ देंगे हम, सैनी साहब के सर ठीकरा फोड़ना चाहती है हाँ, वो खट्टर साहब। पर ये तो जी उल्टा हो गया, बीजेपी जीत गई और सैनी, बाद में ये भी चला कि चलो बीजेपी जीत गई कोई बात नहीं, सैनी ने हटाओगे, सैनी फिर आ सैनी गया। नटा। जी तो अब इस वक्त क्या पोजीशन है, सैनी साहब की प्रशासन पे कुछ पकड़ बनी या अभी भी खट्टर साहब ही सीएम है? देखो हरियाणा में नायब सिंह सैनी को लेके मेरे कुछ ऐसे मित्र हैं जो कांग्रेस के वोटर्स हैं, मेरे कुछ ऐसे मित्र हैं, तो वो मेरे से एक दिन बोले कि जगदीप भाई हम सैनी साहब के पास गए थे डरते डरते भाई हमारा काम होगा कि नहीं होगा। तो सैनी साहब ने ये कहा भाई चाहे तुम किसी के वोटर हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, हरियाणा के निवासियों में तुम्हारा काम जरूर करूंगा। तो उन्होंने बेझिझक हमारा काम किया। कई बार ऐसे भी देखने को मिलता है रात को 11 12 1 बजे भी अगर हम सीएम ऑफिस में जाएं, कबीर कुटिया में जाएं, तो भी सीएम साहब हमसे मिलते हैं। उनका जो स्माइली अंदाज है वो हर आदमी को पसंद आ रहा है सैनी साहब का। वो हर व्यक्ति की बात सुनते भी है, इंप्लीमेंट भी होती है। एक तो विषय होता है सर ये। दूसरा विषय, कुछ लोग जो आज भी ये नाराज हैं कि नहीं कांग्रेस आनी चाहिए थी, वो ये कहते हैं कि भले ही फेस सैनी साहब का है, लेकिन टीम आज भी मनोहर लाल जी की वहीं बैठी है। खुल्लर साहब का एग्जाम्पल ले लीजिए या कोई और बड़े अधिकारियों का एग्जाम्पल ले लीजिए। तो अब ये कहते हैं कि सीएम साहब से एलर्जी नहीं है, सीएम साहब अच्छे हैं, शरीफ हैं, भोले हैं, बढ़िया है, स्माइली फेस है,
लेकिन आज भी टीम मनोहर लाल जी की ही वहां पर बैठी है। इस तरीके से ये माहौल आजकल हम देख रहे हैं। नहीं, पर हालांकि सीएम मनोहर साहब लाल के जी, पास काम जाता है तो काम होते भी हैं। मनोहर लाल जी का एक चीज तो था ना कि उनकी छवि एक बेहद ईमानदार नेता की थी। बहुत ज्यादा ईमानदार सर। तो वो ईमानदारी वाला जो चरित्र था खट्टर जी सरकार का, जी ईमानदारी खट्टर का चरित्र था सरकार बिल्कुल का। बिल्कुल। बिना खर्ची, बिना पर्ची और पारदर्शिता, डिजिटल जी हरियाणा पूरा। क्या वो जी पॉलिसीज, वो ईमानदारी, सैनी साहब का प्रशासन भी उतनी ही ईमानदारी से चल रहा है? आपका क्या क्या कोई अगर बदलाव आया है? अगर हम इन 3-4 महीनों की बात करें तो कल वैसे आज मैं बता देता हूं, नायब सिंह सैनी जी का जन्मदिन है। उनको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और और मैं बता देता हूं 100 दिन भी कल ही पूरे हुए हैं भाजपा सरकार को। तो मैं आपको बता देता हूं जो नायब सिंह सैनी जी की जो कार्य प्रणाली है ईमानदारी के साथ अभी चल रही है। आज की डेट में तो ईमानदार हैं ही। उनके जो सर्कल में जो लोग हैं वो भी ईमानदार हैं। कहीं कोई ऐसा करप्ट नाम आ नहीं रहा है। लेकिन अभी टीम बननी बाकी है, ओएसडी के सभी नाम आने बाकी हैं, मीडिया टीम के नाम आने बाकी हैं, बहुत सारे टीम्स के नाम आने बाकी हैं। लेकिन ऑल ओवर अभी तक ईमानदारी का ही प्रतीक है। ईमानदारी से काम चल भी रहे हैं। नौकरियों की चर्चाएं करें या किसी भी विषय पर चर्चाएं करें, सब कुछ ठीक है, पोलाइट मोड में चल रहा है। अभी कोई आरोप नहीं है ज्यादातर। अच्छा, और एक आखिरी सवाल। जी जब हरियाणा का रिजल्ट आया था जी तो हुड्डा समर्थक तो भाई बिल्कुल ही कति बैठे थे। जलेब फैक्ट्री से जलेबियां बन के आ गई थी, घोड़े आ गए थे, है ना, ढोल वाले आ गए थे, जी और एक बहुत बड़ा सेटबैक, बहुत बड़ा। कोई भी नहीं मान रहा था कि भाई हुड्डा साहब हार भी सका है, मतलब आई मीन कांग्रेस हार भी सका है। जी तो वो एक बार तो विश्वास ही नहीं हुआ था लोगों को, और हुड्डा समर्थक बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए थे। मेरे को कई मित्रों ने बताया कि तो फोन बंद कर रहे हैं, गामा में भी ज्यादा नहीं टहलते, पहले तो बड़क मारे आते थे और किलकी मारे आते थे और बिल्कुल कति एक टांग पे चल लिया करते थे। फिर डिप्रेशन में चले गए थे। ईब कुछ डिप्रेशन से बाहर आए, क्या माहौल है, हुड्डा समर्थकों का क्या हाल है? 8 तारीख को विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया जी। 7 तारीख को मैं सुबह सुबह 7 बजे नीचे से कुछ लड़कों की आवाज आई, जगदीप भाई मिलना है। सुबह सुबह घर के 7 बजे। तो मैं नीचे गया, 7-8 जने थे, 7-8 जने थे बाइकों पे। तो यूं बोले भाई तेरा चैनल आज और चला ले, कल ने हमारी सरकार आ जाएगी और कल ने तेरा चैनल नहीं रहना। तो मैं बोला भाई क्यों? यूं बोला भाजपा तो जावा है कल ने। तो मां भाजपा जावा है तो मेरा चैनल सा के लेना देना। नु बोला तूने बहुत वीडियो बना ली। तो मैं कहा फिर कल भी भाजपा ही रहोगी, कल कोई और सरकार को नहीं बदल दी है। नु कहा आज भी तू यही बात को है। मैं बोला हाँ यार सरकार को नहीं बदलती, भाजपा ही रहनी है। मैंने 7 तारीख को जी बहुत सारे लगभग 150-200 फोन किए पूरे हरियाणा में। मेरे पास रिपोर्ट ये आई कि लगभग 50 और 51 सीट भाजपा की आ रही है हरियाणा के अंदर। मेरे को ये लगा कि भव्य बिश्नोई भी जीत सकते हैं, 1-2 आदमी है वो भी जीत सकते हैं। लेकिन वो मेरा थोड़ा सा समीकरण डगमगाया। हालांकि भव्य बिश्नोई जो हमारे आदमपुर से थे वो हार गए। तो मैंने कुल मिला के निष्कर्ष निकाला भी 40-44 सीटें 44-45 सीटें भाजपा की आएगी, 35-37 सीटें रहेंगी। मैंने पूरा परफॉर्मा तैयार किया। रात को मैं जगाधरी से आ रहा था तो मैंने पेट्रोल पंप के आगे गाड़ी खड़ी करी। मैं सोचा कि अब तो 8 बज चुके हैं, कब वीडियो बनाऊंगा? तो मैंने एक वीडियो बना के डाल दी भी कल को भाजपा ही आएगी, कांग्रेस नहीं आएगी, 35-37 सीटों पे कांग्रेस रुक जाएगी। तो जब मैंने वो वीडियो डाली, मेरे पेरेंट्स ने भी ये कहा कि जगदीप तू भाई यह वीडियो ना डाले। मेरे इन लॉज ने भी ये कहा भाई कांग्रेस आ रही है, तू वीडियो क्यों डाल रहा है? सुबह जब 9:30 हुए तो लगभग 72 सीटें कांग्रेस की दिखाई गई। मेरे पिताजी, मेरे सर्कल के लोग ये बोलने लगे जगदीप तू वीडियो डिलीट कर दे। मैंने ये कहा कि कांग्रेस नहीं आएगी। ये जो चली हुई है वोट बैंक, थोड़ा सा भी 10, 11, 12 बजे तक रुको। लेकिन जैसे ही 10 के बाद का जो टाइम हुआ वो सर्कल वापस चलने लगा और भाजपा वही 44-45 दोनों 45-45 पे आ गए और भाजपा 48 पे आई। तब ये दिखा कि भाई हाँ
कांग्रेस गई। मतलब तब जब जिन लोगों के मेरे पास धमकियों के फोन आए, या जो लोग मेरे को टोंट मार के गए, या जो लोगों ने मेरे को जो भी बुरा भला कहा, हालांकि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था मैं उनके पास दोबारा बात करूं या कुछ। मैंने 7-8 दिन के बाद जब उनके पास फोन किया ना, 7-8 दिन के बाद जब कुछ लोगों के पास फोन किया, उनके नंबर ऑन नहीं थे सर, स्विच ऑफ थे। मैं लोगों से घर मिलने भी गया, बहुत सारे लोगों के, तो ये माहौल था कि वो लोग मिलना ही नहीं चाह रहे। वो आज भी ये चीज डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि भाजपा आई तो आई कैसे। इसमें 2 बातें हैं। जो नेता हारे वो तो ये कहते रहे कि ईवीएम में गड़बड़ है, लेकिन जो कांग्रेस के नेता जीते उन्होंने नहीं कहा कि ईवीएम में गड़बड़ थी। भाई हम 20,000 से जीते तो हम 2,000 से जीते, उन्होंने ये बात नहीं कही, लेकिन जो हारे वो ये बात का रोना अलापते रहे। तो आज भी लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, यार ये कैसे पॉसिबल है, कैसे मुमकिन है। जो मीडिया ये कहती थी कि कांग्रेस की 51 से गिनती शुरू होगी, वो भी ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रही कि हाउ कैन इज पॉसिबल, ये होया क्यों कर। तो आज भी लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा सर। लेकिन देखो मैं एक बड़ाई करना चाहूंगा हुड्डा साहब की। मैं कल दिल्ली था, हुड्डा साहब के कार्यक्षेत्र पे जहां पर उनका कोठी है वहां पे गया। आज भी वहां पर हम मीडिया में तो चर्चा भले ही करते हैं कि हुड्डा साहब बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनके समर्थक उनकी कोठियों पे जाते हैं, वहीं पे उनके खाने पीने की व्यवस्था है। आज भी हुड्डा साहब, दीपेंद्र जी हो, भूपेंद्र जी हो, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूं कि हम तो अभी तक यही देख रहे थे कि डैमेज है, फिलहाल आज भी लोग उनके पास जा रहे हैं सर, ये भी एक बड़ी बात है। चलिए, हुड्डा साहब और दीपेंद्र भाई के लिए बड़ी बड़ी हार्दिक शुभकामनाएं। आज सैनी साहब का जन्मदिन है। हरियाणा नित नए तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। हरियाणा भारत का सबसे प्रोग्रेसिव स्टेट है। मेरा तो दूसरा घर हरियाणा है जी। जगदीप भाई आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा तीसरे नंबर पे जीडीपी देने वाला है सर जी। देश की सबसे ज्यादा जीडीपी हरियाणा से तीसरे नंबर पर। तो आज के लिए सर इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीप भाई, आपने समय दिया, इसके लिए आभार। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम जी, जय श्री राम।